जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन क्लासेस पर। साथियों, प्रश्नावली एक चल रही है अपने क्लास 9th की और उसमें आज अपन पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.3। साथियों, सबसे पहले मैं आपको इस प्रश्नावली 1.3 का बेसिक क्लियर कराता हूँ। इस प्रश्नावली 1.3 में क्या काम आने वाला है उस चीज़ को समझने का अपन प्रयास करते हैं। साथियों, आज आपको सिखाना मतलब है दशमलव प्रसार। टॉपिक है आज का अपना दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार। साथियों, फोकस करना। अपन समझते हैं इसको दशमलव प्रसार क्या होता है। अपन इस दशमलव प्रसार को दो पार्ट में बांट रहे हैं। कितने पार्ट में बांट रहे हैं? दो पार्ट में बांट रहे हैं। एक तो अपने यहाँ पर देखना, पहला दशमलव प्रसार अपन देखेंगे, ये जो पहला इसका भाग देखेंगे वो ये देखेंगे शांत दशमलव प्रसार। कैसा होता साथियों? शांत दशमलव प्रसार। ठीक है। और दूसरा प्रकार देखते हैं अपन अशांत दशमलव प्रसार। वो होता है अपने पास अशांत दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार। साथियों, पूरा ध्यान देना क्योंकि इस टॉपिक को अपन बहुत ही क्रिस्टल क्लियर करने वाले हैं। आपका 0% भी डाउट नहीं रहेगा इस टॉपिक को लेकर के कि शांत क्या होता है, अशांत क्या होता है, कब परिमेय होता है, कब अपरिमेय होता है। सारी चीज़ें, सारे डाउट आपका इस बेसिक के अंदर मैं निचोड़ करके रख दूंगा, खत्म कर दूंगा उस डाउट को। आगे बस में अब आप क्लियर देखें। दशमलव प्रसार दो पार्ट में बांट रहे अपन। एक तो होता है शांत और एक होता है अशांत। अब साथियों, शांत का मतलब क्या होता है? सिंपल सी बात है, शांत का मतलब आपको समझाता हूँ कि मैंने बोला आपको भाग देना है और आप भाग जब देते हैं तो एक स्थिति ऐसी आती है कि पॉइंट के बाद आपका भाग रुक जाता है। क्या हो जाता है साथियों? रुक जाता है। रुक जाने का मतलब शांत हो जाना। क्या हो जाना? शांत। यानी यदि आपका भाग, मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि शांत संख्या की पहचान कैसे होती है और अशांत संख्या की पहचान कैसे होती है। यानी अपने को दे दिया जाता है, कोई संख्या दे दे और अपने को पहचानना हो कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। यानी बिना भाग दिए अपन कैसे पहचाने कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। ठीक है। एक तो मैं आपको डायरेक्ट पहले तो मैं मतलब समझा रहा हूँ कि शांत का मतलब क्या होता है, फिर मैं आपको कोई संख्या होगी तो उसका ये भी बताऊंगा कि आप बिना भाग दिए कैसे बता सकते हो कि ये दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत। सबसे पहले तो बात करते हैं शांत का मतलब होता है कि यदि भाग दिया जा रहा है किसी संख्या में और आपका भाग अगर भाग क्या होता है, पॉइंट के बाद अगर निश्चित अंक के बाद क्या हो जाता है, रुक जाता है। भाग क्या हो जाता है? रुक जाता है। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए बात करता हूँ इसके अंदर, और मैंने बोला कि यहाँ पर पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि भाग रुक जाता है। इसमें क्या होता है साथियों? भाग रुक जाता है। क्या हो जाता है? रुक जाता है। और यानी कि यहाँ पर अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो साथियों वो आ जाएगा 5.698। यानी इतना भाग गया और भाग आपका क्या हो गया साथियों? रुक गया। रुक जाने का मतलब अब शांत हो गया है। शांत हो गया है तो इस तरह की संख्या जब भी दिखती है कि जिनमें दशमलव के बाद एक निश्चित अंकों के बाद आपके पास और कुछ नहीं दिखाई देता है, एक निश्चित अंक दिए गए हो, इसका मतलब वो संख्या कैसी है? शांत संख्या। यानी उसका दशमलव प्रसार कैसा है? शांत दशमलव प्रसार है। यानी दशमलव प्रसार शांत है यानी कैसे पहचानेंगे? तो सिंपल सा तरीका है कि यहाँ भाग रुक जाता है। क्या हो जाता है साथियों? भाग रुक जाता है। ये तो था आपके कि नॉर्मल ऐसे दे दे तो अपन ऐसे पहचान लेंगे देख करके, लेकिन अगर संख्या आपके p/q के रूप की दे रखी हो, अब मेरी बात सुनना, अब मैं दूसरी बात सिखाता हूँ कि यदि संख्या p/q के रूप की है, कैसी है? p/q के रूप की है, तो कैसे पहचाने बिना भाग दिए कि ये संख्या, इसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत है या नहीं है? तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल सा काम करना साथियों। यहाँ पर क्या करना है, इस क्यूब का यानी अपने को हर का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड निकालना है। क्या निकालना साथियों? अभाज्य गुणनखंड निकालना है। और यदि आपके जो अभाज्य गुणनखंड आया है वो इस रूप का आ जाए, किस रूप का साथियों? 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप का हो। क्या हो? के रूप का हो।
तो वो संख्या कैसी होगी साथियों, आपके शांत दशमलव संख्या होगी। कैसी होगी? शांत दशमलव संख्या होगी। इसको एक एग्जांपल से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा कि यहाँ पर देखिए 3/20। क्या बोला? 3/20। इसको समझना, और यहाँ मेरे को देखना है कि इसका दशमलव प्रसार कैसा है। तो मैं क्या करूँगा साथियों, यहाँ पर हर का अभाज्य गुणनखंड करूँगा, और जब आप हर का अभाज्य गुणनखंड करोगे तो इस प्रकार से होगा साथियों। देखना कि ये हो गया 20, 2 का भाग दिया 10 बार, फिर वापस 2 का भाग दिया कितनी बार गया? 5 बार, और 5 का भाग दिया 1 बार। यानी मैंने 20 को लिखा 2 की घात 2 और 5 की घात 1। क्या लिखा? 2 की घात 2 और 5 की घात 1। तो मुझे बताइए यहाँ जो हर का, जो यहाँ पर ये हर है 20 है, उसका अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m और 5 की घात n के रूप का आया कि नहीं आया? तो आप बोलोगे आया, बिल्कुल आया है। तो इसका मतलब ये 3/20 कैसी संख्या है? तो ये एक शांत दशमलव संख्या है। तो देखिए, क्या आपने 20 का भाग 3 में दिया? क्या नहीं दिया। यानी बिना भाग दिए आपने ये बता दिया है कि 3/20 है, जो एक शांत दशमलव संख्या है। तो आप अभी अपन केवल एक ही पार्ट सीख रहे हैं कि शांत दशमलव संख्या। अगर नॉर्मल संख्या दे दी जाती है तो सिंपल सा तरीका है कि दशमलव के बाद, निश्चित अंकों के बाद अगर आपको कुछ नहीं दिया जाता है तो आप समझ गए कि भाग रुक गया है। रुक गया का मतलब शांत हो गया है, यानी इसका दशमलव प्रसार कैसा है? शांत दशमलव प्रसार है। लेकिन यदि आपके बटा की संख्या हो तो कैसे पहचाने? तो आपको हर का क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड निकालना है, और वो 2 की घात m और 5 की घात n के रूप का आएगा। यानी उसके जो गुणनखंड आएंगे उसके अंदर 2 और 5 नजर आएगा, उसके अलावा और कोई नजर नहीं आएगा। लेकिन यदि किसी के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा और कोई संख्या नजर आ जाती है तो क्या करेंगे? तो वो शांत दशमलव प्रसार में काउंट नहीं होगा, वो आपका किस में चला जाएगा? तो अशांत दशमलव प्रसार के अंदर चला जाएगा। ठीक है साथियों, एक बात और ध्यान रखनी है, ये 2 चीज़ अपन ने देख ली है। दूसरी बात जो और ध्यान रखने वाली है वो ये है कि जितनी भी शांत दशमलव संख्या होती है दुनिया में, जितनी भी शांत दशमलव संख्या होती है वो हमेशा परिमेय संख्या होती है। कैसी संख्या होती है? परिमेय। यानी शांत दशमलव प्रसार हमेशा कैसे होता है? ध्यान रख लेना, ये परिमेय होता है। कैसा होता है साथियों? परिमेय होता है। अब अशांत दशमलव प्रसार को अपन 2 पार्ट में बांटेंगे साथियों। ये अपना शांत दशमलव प्रसार यहाँ पर खत्म होता है। अशांत को 2 भाग में बांटेंगे। अशांत को अपन अनवसानी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनवसानी। इसको मैं 2 पार्ट में बांटता हूँ। इसका पहला पार्ट तो ये है, मार्कर थोड़ा हाईलाइटर लेते हैं। इसको अपन ने 2 पार्ट में बांट दिया। देखिए साथियों, और पहला तो ये ले लेता हूँ मैं, पहला ले लिया मैंने अशांत आवृत्ति। कैसा ले लिया? अशांत आवृत्ति। और दूसरा हो जाएगा अशांत अशांत अनावृत्ति। अनावृत्ति। ठीक है। अब देखिए, ये आवृत्ति और अनावृत्ति क्या है? तो सिंपल सी बात है साथियों कि यदि आप कोई ऐसी संख्या देखो जिसमें दशमलव के बाद संख्याएं रिपीट हो रही हो। क्या हो रही हो साथियों? रिपीट। और दूसरी बात तो ये अशांत है। अशांत का मतलब इसके अंदर भाग शांत नहीं होगा, यानी आपका भाग शांत नहीं होगा तो संख्या कैसे? देखो, पहली बात तो अशांत का मतलब यहाँ पर भाग चलता जाता है। क्या है? चलता जाता है। तो भाग चलता जाता है तो अपन क्या लिखेंगे? देखिए, जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूँ 3.686868 डैश 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 डैश। तो पहली बात तो ये अशांत में है, इसलिए मैंने डैश 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 लिखा, क्योंकि ये अशांत यानी भाग इसमें चलता जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, ये अशांत तो लेकिन आवृत्ति है, यानी यहाँ पर देखिए, आप देखोगे तो यहाँ पर 686868 रिपीट हो रहा। आवृत्ति का मतलब होता है रिपीट होना। तो यहाँ पर इसकी रिपीटेशन हो रही है, यानी यहाँ पर इसकी आवृत्ति हो रही है। इस और दूसरी बात, यहाँ पर भाग रुका नहीं है। तो रुका नहीं है भाग, इस यानी शांत नहीं हुआ है, इसलिए तो ये अशांत में है। और अशांत में भी कौन सी प्रकृति का है ये? तो आवृत्ति। आवृत्ति इसलिए साथियों क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे तो ये संख्या आपके रिपीट हो रही है। क्या हो रही है? रिपीट हो रही है, इसकी आवृत्ति हो रही है। क्या हो रही है साथियों? आवृत्ति हो रही है। तो इसलिए अपन इसको बोलते हैं अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार। अशांत इसलिए चूंकि भाग रुका नहीं है, आवृत्ति इसलिए चूंकि किसी न किसी अंक का यहाँ पर रिपीटेशन देखने को मिलेगा, यानी वो रिपीट होता है। क्या होता है? रिपीट। अब इस संख्या को, इतनी बड़ी संख्या को कुछ शॉर्टकट तरीका भी है लिखने का, तो वो भी आप जान लो कि इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 3.68 के ऊपर मैंने लगा दिया बार।
इसका मतलब यही होता है साथियों कि मैंने यहाँ पर 6 8 के ऊपर बार लगाया, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 6 8 की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। क्या हो रही है? आवृत्ति हो रही है। क्या हो रही है साथियों? आवृत्ति हो रही है। तो अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार को पहचानने का ये तरीका है कि या तो किसी अंक के ऊपर बार लगा हुआ दिखेगा या फिर कोई संख्या से रिपीट होती हुई दिखेगी और डैश 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 चलेगा। ये हो गया आपका अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार। विशेष बात यह है कि यह अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार ये भी आपके परिमेय के अंदर आता है। किस में आता है साथियों? परिमेय संख्या के अंतर्गत आता है। तो अगर मैं आपको बोल दूं कि 3.68 का बार, बताओ ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या? तो आपका जवाब आएगा, क्योंकि ये अशांत आवृत्ति है और अशांत आवृत्ति हमेशा कैसा होता है? परिमेय। तो ये आपका कैसा हो जाएगा? परिमेय। मैंने बोला जैसे 5.698 परिमेय है या अपरिमेय, तो आप बोलोगे सर ये तो शांत है, और शांत हमेशा कैसा होता है? परिमेय होता है। तो सिंपल सी बात है साथियों, शांत दशमलव प्रसार आपको दिख जाए तो वो हमेशा परिमेय होता है। अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार के अंदर भी अगर आपको ऐसा दिखे, मतलब अशांत दशमलव प्रसार के अंदर अगर आपको आवृत्ति वाला दिख जाता है, आवृत्ति वाले के दो तरीके पहचानने के, या तो आपको बार लगा हुआ दिखेगा या फिर आपको संख्या रिपीट होती दिखेगी और डैश डैश लगा हुआ दिखेगा। ये दो तरीके पहचानने के। तो ये भी कैसा होता है? परिमेय होता है। अब लास्ट अपने पास बचा है साथियों अशांत अनावृत्ति दशमलव प्रसार। तो इसको समझने का प्रयास करें कि पहली बात तो अशांत है। अशांत का मतलब यहाँ पर भाग रुक नहीं रहा है, भाग तो क्या जा रहा है? चलता जा रहा है। भाग चलता जाता है, यही तो पहचान है अशांत की। ठीक है, तो यहाँ देखना, लेकिन यहाँ पर आवृत्ति नहीं होती, अनावृत्ति। अनावृत्ति का मतलब संख्या उठपटांग आएगी। जैसे मैंने बोला 8.692313 ऐसे डैश 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 वो चलता है, यानी भाग चलता जा रहा है। तो ये तो हो गया अशांत, भाग रुक नहीं रहा है, चलता जा रहा है। दूसरी बात, इसके अंदर उठपटांग संख्या आ रही, कभी 81639 ऐसे उठपटांग संख्या आ रही, इसका मतलब ये अनावृत्ति है। कैसी है? अनावृत्ति। तो अशांत अनावृत्ति तो पहचान लेंगे इस तरह से। ठीक है, और ये जो संख्या होती है अशांत अनावृत्ति संख्या, अगर आपको ऐसी संख्या दे दे कि जैसे पॉइंट के बाद उठपटांग संख्या है और डैश डैश चलता रहे, तो इसका मतलब वो आपके अपरिमेय संख्या में काउंट होती है। किसमें होती है साथियों? ध्यान रख लेना, ये आपके अपरिमेय संख्या के अंदर काउंट होती है। ये आ जाएगी आपके पास अपरिमेय संख्या के अंदर। तो वन शॉट में आपको वापस बता देता हूँ, इन शॉर्ट के अंदर आपको वापस बता देता हूँ कि अपन ने क्या देखा है। अपन ने कैजुअली जनरली चीज़ें देखी है कि अपन ये कैसे पहचाने कि ये शांत दशमलव संख्या है, ये अशांत है, ये आवृत्ति है, ये अनावृत्ति है, यानी ये संख्या परिमेय कब होगी और अपरिमेय कब होगी, ये सब अपन ने देखा है। तो इसको यहाँ पर वापस क्लियर कर लेना कि शांत दशमलव प्रसार में भाग रुक जाता है या ऐसा रूप देखने को मिलेगा। बटा में हो तो कैसे पहचाने? तो हर का अभाज्य गुणनखंड करो, उसमें 2 और 5 होना चाहिए गुणनखंड में। अगर इसके अलावा और कोई नंबर है तो वो शांत नहीं होगा, केवल 2 5 होना चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। और शांत दशमलव प्रसार हमेशा कैसा होता है? परिमेय संख्या होती है। हमेशा कैसी होती है? परिमेय संख्या। फिर अपन ने देखा अशांत यानी भाग चलता जाता है, भाग कभी रुकता नहीं है। ये दो प्रकार का होता है, एक आवृत्ति, एक अनावृत्ति। आवृत्ति में क्या होता है साथियों? तो ये आवृत्ति के अंदर संख्या रिपीट होती है, इसलिए इसके ऊपर बार लगा के भी इसको लिखा जाता है। बार लगा दिया, इसका मतलब भी क्या हो रही है? यहाँ पर आवृत्ति हो रही है। फिर अपन देखते हैं अशांत अनावृत्ति। अनावृत्ति का मतलब होता है यहाँ पर संख्या रिपीट नहीं होगी और यहाँ पर भाग खत्म भी नहीं होता, यानी भाग भी यहाँ पर चलता जाता है, यानी अशांत। शांत नहीं होगा, भाग भी चलता जाएगा और संख्या भी रिपीट नहीं होगी। तो साथियों ये था आपके प्रश्नावली 1.3 का बेसिक है, बेसिक पोर्शन यहाँ पर अपना। तो आज की क्लास में सिर्फ अपन बेसिक ही देखेंगे और अपनी आने वाली क्लास के अंदर उन सभी सवालों को टच करेंगे और उनको बेहतरीन तरीके से करने का प्रयास करेंगे। ठीक है साथियों, तो अभी तक के लिए आप इनको नोट करें और इनको बार बार रिवाइज करें और इनके प्रॉपर नोट्स बनाएं। ठीक है साथियों, अब मिलते हैं अपनी अगली क्लास के अंदर। ठीक है, और अंत में सिर्फ इतना ही कह के जाऊंगा कि इंतजार रहे आपको उस क्लास का जो और भी शानदार और जानदार होने वाली है। जय हिंद।